Don't miss out on new videos. Click the bell. And if you enjoyed this video, give it a thumbs up for more. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Hindi listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? एक आदमी और एक औरत बैंकों के बारे में बातें कर रहे हैं। औरत कौन सा बैंक चुनेगी? मैं एक नया बैंक अकाउंट खोलने का सोच रही हूँ क्योंकि मैं एक नई पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर रही हूँ। आपके विचार में कौन सा बैंक अच्छा है? यह निर्भर करता है कि आप क्या ढूंढ रही हैं। उदाहरण के लिए, दोनों बैंक ए और बी की कई शाखाएं और एटीएम हैं, जिससे आपको पैसे के लेन देन में ज़्यादा सुविधा होगी। लेकिन बैंक ए हर बार एटीएम इस्तेमाल करने पर शुल्क काटता है। बैंक बी सप्ताह के दिनों में दिन भर एटीएम शुल्क नहीं काटता। अच्छा, एटीएम शुल्क की बात है तो बैंक सी हमेशा मुफ्त होता है, हालांकि उनके ज़्यादा एटीएम नहीं हैं। अच्छा, लेकिन यह बात मुझे पसंद नहीं कि उनके ज़्यादा एटीएम नहीं है। वैसे ऊंचे ब्याज दर का विषय आता है तो बैंक डी सबसे अच्छा है। अच्छा, लेकिन मैं इस बैंक अकाउंट को सिर्फ अंशकालिक नौकरी की कमाई के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ और ज़्यादा पैसे जमा करने का नहीं सोच रही। तो फिर आपको वह बैंक चुनना चाहिए जिसके बहुत सारे एटीएम्स और कम शुल्क हो। ठीक है, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। औरत कौन सा बैंक चुनेगी? एक आदमी और एक औरत बैंकों के बारे में बातें कर रहे हैं। औरत कौन सा बैंक चुनेगी? मैं एक नया बैंक अकाउंट खोलने का सोच रही हूँ क्योंकि मैं एक नई पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर रही हूँ। आपके विचार में कौन सा बैंक अच्छा है? यह निर्भर करता है कि आप क्या ढूंढ रही हैं। उदाहरण के लिए, दोनों बैंक ए और बी की कई शाखाएं और एटीएम हैं, जिससे आपको पैसे के लेन देन में ज़्यादा सुविधा होगी। लेकिन बैंक ए हर बार एटीएम इस्तेमाल करने पर शुल्क काटता है। बैंक बी सप्ताह के दिनों में दिन भर एटीएम शुल्क नहीं काटता। अच्छा, एटीएम शुल्क की बात है तो बैंक सी हमेशा मुफ्त होता है, हालांकि उनके ज़्यादा एटीएम नहीं हैं। अच्छा, लेकिन यह बात मुझे पसंद नहीं कि उनके ज़्यादा एटीएम नहीं है। वैसे ऊंचे ब्याज दर का विषय आता है तो बैंक डी सबसे अच्छा है। अच्छा, लेकिन मैं इस बैंक अकाउंट को सिर्फ अंशकालिक नौकरी की कमाई के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ और ज़्यादा पैसे जमा करने का नहीं सोच रही। तो फिर आपको वह बैंक चुनना चाहिए जिसके बहुत सारे एटीएम्स और कम शुल्क हो। ठीक है, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.